नमस्कार जी। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। वैसे तो हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं गुरुत्वाकर्षण को लेकर के, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भास्कराचार्य जी के गुरुत्वाकर्षण की बात की गई है और उसके बाद जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की है, दोनों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखो, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब इसको हम कैसे समझते हैं कि देखिए, हमने मान लिया कि ये दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2 और इनके बीच की जो दूरी है सेंटर टू सेंटर वो स्मॉल r है। तो इस पिंड के द्वारा इस पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा इधर होगी, इस पिंड के द्वारा इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी F। तो अनुदिश हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो बल है वो बल समानुपाती होगा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी कितनी है स्मॉल r और स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाए तो कोई नियतांक आएगा, तो हमने लिख दिया F बराबर नियतांक लिख दिया कैपिटल G और m1 m2 बटे r स्क्वायर। यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, जहां पर कैपिटल जी जो है वो है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ये सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल है, इस पे समय, ताप, दाब, आयतन किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ये कैपिटल जी की वैल्यू चाहे पृथ्वी के लिए देखी जाए, चाहे किसी भी ग्रह उपग्रह ब्रह्मांड के किसी भी कोने के लिए देखा जाए, तो वो कैपिटल जी की वैल्यू इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब अगर इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक को परिभाषित करना हो तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की परिभाषा, अगर इसकी परिभाषा हमें देनी है तो देखिएगा, जब भी सूत्र के अनुसार परिभाषा देनी हो तो बहुत आसान होता है। सूत्र आपका क्या है? सूत्र है आपका F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। यहां से कैपिटल G बराबर निकालो तो F इंटू r स्क्वायर और बटे m1 m2। यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम रख दें और r बराबर 1 मीटर यदि हो, तब कैपिटल G बराबर होगा F के। इसका मतलब हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच कार्य करता है।
ये आपकी परिभाषा हो गई न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा। आप जानते हैं कि F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल G बराबर F इंटू आर स्क्वायर पूरे के बटे m1 m2। ठीक है, तो अगर हम G का मात्रक पता करें, मात्रक, तो आप जानते हैं कि F का मात्रक क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पूरे के बटे किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो हम लिख सकते किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब अगर हमें जी की विमा पता करनी है, जी की विमा पता करनी है, तो बस सीधा सीधा यहां पे आ जाइएगा। जी की विमा के लिए F क्या है, बल, और बल की विमा होती है mLT-2, तो ये बल की हो गई। R क्या है, दूरी, दूरी की विमा L, तो इसका हमने वर्ग कर दिया पूरे के बटे m1 द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m, यहां पे भी m2 द्रव्यमान, इसकी विमा m, तो इस m से m काट दो, ये m ऊपर पहुंचेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m -1, और l स्क्वायर, तो l क्यूब हो गया, और t -2, ये हो गई कैपिटल जी की विमा।